नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों, आपका दिल से स्वागत है हमारे आध्यात्मिक परिवार में। क्या आपने कभी पूजा करते समय महसूस किया है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके चारों ओर उपस्थित है? कभी किसी साधना के समय ऐसा लगा हो जैसे कोई आपको देख रहा हो, आपकी रक्षा कर रहा हो? यह अनुभव यूं ही नहीं होते। जब कोई साधक सच्चे हृदय से, निस्वार्थ भावना से अपने इष्ट देव की आराधना करता है, तो वह केवल मंत्रों का उच्चारण नहीं कर रहा होता, वह अपनी आत्मा को परमात्मा के चरणों में अर्पित कर रहा होता है। और जब यह समर्पण सच्चा होता है, तो शक्तियां जागृत होती हैं। वे आपको केवल देखती नहीं, बल्कि धीरे धीरे आपकी पूजा को स्वीकारने लगती हैं। आपको उन दिव्य अनुभूतियों का अनुभव होता है जो सामान्य जनमानस को नहीं होता। और यहीं से शुरू होता है एक नई यात्रा, जब देवी शक्तियां आपको चुनती हैं। यह कोई साधारण बात नहीं होती। जब कोई देवी या देवता स्वयं आपको अपना भक्त चुनते हैं, तो वे अपने विशेष संकेतों के माध्यम से आपको इसका एहसास कराते हैं। यह संकेत आपको इस संसार से ऊपर की ऊर्जा का साक्षात्कार कराते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 9 स्पष्ट संकेत जो यह बताते हैं कि अब आप केवल भक्त नहीं, बल्कि देवी शक्तियों के द्वारा चयनित आत्मा हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए, हो सकता है इनमें से कई संकेत आप पहले ही अनुभव कर चुके हों। पहला संकेत, पूजा करते समय किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का अनुभव होना। जब भी आप अपने पूजा स्थान पर बैठते हैं और मंत्रों का जाप या ध्यान करते हैं, तो क्या कभी ऐसा लगा है कि कोई आपके पास खड़ा है? कोई है जो आपकी हर भावना को महसूस कर रहा है, आपकी हर प्रार्थना को सुन रहा है। यह कोई कल्पना नहीं होती। जब देवी शक्तियां आपकी भक्ति से प्रसन्न होती हैं, तो वे अपनी उपस्थिति आपको एहसास कराना शुरू कर देती हैं। यह अनुभव बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन बहुत शक्तिशाली भी। जैसे अचानक पूजा करते समय वातावरण शांत हो जाता है, आपकी त्वचा पर हल्की सी सनसनी दौड़ने लगती है, या आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सभी उस दिव्य शक्ति की उपस्थिति के संकेत हैं। कई बार साधकों को ऐसा लगता है कि उनके पीछे कोई खड़ा है या कोई उनके कंधे पर हाथ रख रहा है। यदि आपके साथ ऐसा कुछ होता है, तो समझ लीजिए कि आपकी साधना केवल एक प्रक्रिया नहीं रही, बल्कि एक पुल बन चुकी है आपके और ईश्वर के बीच। यह वही समय होता है जब शक्तियां आपको पहचानने लगती हैं। यह पहला संकेत होता है कि आपने देवी शक्तियों से जुड़ने की यात्रा शुरू कर दी है। दूसरा संकेत, ध्यान करते समय अपने इष्ट देव के स्वरूप के दर्शन होना। जब आप ध्यान की स्थिति में होते हैं और अचानक आपके मन में अपने इष्ट देवता की छवि स्पष्ट रूप से उभरने लगे, तो यह सामान्य बात नहीं होती। यह दर्शाता है कि आपके इष्ट देव अब केवल आपकी भक्ति से प्रसन्न नहीं, बल्कि आपको अपने निकट बुला रहे हैं। ध्यान करते समय जब आंखें बंद हों और सामने माँ दुर्गा, शिव शंकर, हनुमान जी या आपके कुलदेव की छवि स्पष्ट दिखाई दे, यह संकेत है कि आपके और दिव्य शक्ति के बीच का पर्दा हट रहा है। यह दर्शन केवल छवियों में नहीं, बल्कि भावनाओं में भी होता है। जैसे ही आप उनका नाम लें, आपके भीतर एक असीम शांति का भाव भर जाए, रोमांच हो उठे, आंखों में स्वतः अश्रु आ जाएं। यह दर्शाता है कि ईश्वर ने आपके भावों को स्वीकार कर लिया है। इष्ट देव के दर्शन कोई साधारण अनुभूति नहीं, यह उस आत्मा का सम्मान है जिसे शक्ति ने चुना है। तीसरा संकेत, आज्ञा चक्र पर खिंचाव या हलचल का अनुभव होना। जब कोई शक्ति आपके भीतर प्रवेश करती है, या जब देवी देवता आपकी आत्मा से संपर्क करते हैं, तो सबसे पहले उसका प्रभाव आपके आज्ञा चक्र पर महसूस होता है। यह वही स्थान होता है जहां महिलाएं बिंदी लगाती हैं, माथे के केंद्र पर। साधक को वहां एक खिंचाव सा महसूस होता है, या कभी कभी हल्का दर्द भी, जो बाहरी कारणों से नहीं बल्कि आंतरिक ऊर्जा के जागरण से होता है। यदि ध्यान के समय आपको अपने माथे पर कंपन, दबाव या कोई ऊर्जा बहती सी महसूस हो रही है, तो यह केवल एक शारीरिक स्थिति नहीं,
यह आत्मिक जागरण का प्रमाण है। देवी शक्तियां जब किसी को अपना बनाती हैं, तो वह व्यक्ति धीरे धीरे ऊर्जाओं के स्तर पर बदलने लगता है। आज्ञा चक्र पर अनुभव इस बात का प्रमाण है कि आप अब सामान्य चेतना से ऊपर उठ रहे हैं। यह संकेत है कि शक्ति ने आपको पहचान लिया है। चौथा संकेत, सपनों में मंदिरों या सिद्ध पीठों के दर्शन होना। यदि आपको बार बार सपनों में मंदिर दिखाई देते हैं, जैसे आप किसी प्राचीन शिव मंदिर में हैं या वैष्णो देवी, कामाख्या, कालीघाट जैसे सिद्ध पीठों के दर्शन हो रहे हैं, तो यह संकेत है कि आपको बुलावा आ रहा है। शक्तियां जब किसी आत्मा को अपनी ओर बुलाती हैं, तो सबसे पहले उन्हें अपने स्थानों की झलक सपनों में देती हैं। आप अपने आप को मंदिर में आरती करते हुए देख सकते हैं, भक्तों की भीड़ के बीच खड़े देख सकते हैं या शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए महसूस कर सकते हैं। ये सभी संकेत हैं कि शक्ति आपकी ओर देख रही है। बार बार एक ही मंदिर, वही दृश्य आना केवल सपना नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक संवाद है। देवी शक्ति यह संकेत देकर यह जताती है कि आप अब उनकी दृष्टि में हैं। पांचवा संकेत, किसी घटना का पूर्वाभास हो जाना। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई शुभ या अशुभ घटना होने वाली है और वह सच साबित हो जाती है? देवी शक्तियों का एक गुप्त वरदान होता है, संपर्क से पहले चेतावनी। जब शक्तियां किसी को अपनाती हैं, तो उसका मन बहुत संवेदनशील हो जाता है। किसी संकट से पहले उसका मन घबरा उठता है या कोई शुभ समाचार आने से पहले आत्मा उल्लासित हो उठती है। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि बिना किसी जानकारी के ही आप किसी बात को पहले जान जाते हैं, तो यह संकेत है कि आपके भीतर शक्तियों ने चेतना का बीज बो दिया है। वह बीज अब चेतावनी और मार्गदर्शन देने लगा है। यह शक्ति का संरक्षण है, एक आंतरिक दिव्य संवाद जो केवल उन्हीं से होता है जिन्हें देवी ने चुना है। छठा संकेत, साधना या पूजा के समय शरीर में ऊर्जा का प्रवाह महसूस होना। सच्चे भक्ति भाव से जब कोई मंत्र जाप करता है या ध्यान करता है, तो शरीर में ऊर्जा का एक प्रवाह अनुभव होता है, जैसे किसी ने सिर के ऊपर से एक प्रकाश धारा छोड़ी हो और वह आपकी रीढ़ की हड्डी से होती हुई नीचे तक जा रही हो। यह प्रवाह उस शक्ति का संकेत है जो अब आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। शरीर में अचानक गर्मी या कंपन महसूस होना, दिल की धड़कन तेज हो जाना या आंखों से अनायास आंसू बहना, यह सब ऊर्जा के संचार के लक्षण हैं। यह कोई सामान्य शारीरिक स्थिति नहीं बल्कि उस समय का प्रमाण है जब आपकी साधना फलीभूत होने लगी है और शक्ति ने आपको अपनाया है। यह ऊर्जा आपको शुद्ध करती है, आपको तैयार करती है अगली आध्यात्मिक यात्रा के लिए। सातवां संकेत, सपनों में अपने आराध्य के दर्शन होना। यदि आप सपनों में बार बार अपने इष्ट देवता को देख रहे हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप में या फिर उनके प्रतीक चिन्हों में, तो यह अत्यंत पवित्र संकेत है। कभी आप माँ दुर्गा की आंखें देखें, कभी शिवलिंग दिखे, कभी हनुमान जी का गदा दिखाई दे, यह इस बात का प्रमाण है कि आपके इष्ट देव आपसे संवाद कर रहे हैं। यह दर्शन कभी कभी आशीर्वाद के रूप में होता है, तो कभी संदेश के रूप में, जैसे वह आपको कोई बात कह रहे हों, कोई दिशा दिखा रहे हों। ऐसे दर्शन दुर्लभ होते हैं और केवल उन्हें प्राप्त होते हैं जिनकी साधना को देवी शक्ति स्वीकार करती है। यह सपना नहीं, साक्षात आह्वान होता है। आपकी आत्मा अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां वह ईश्वरीय संदेशों को ग्रहण कर सकती है। आठवां संकेत, पूजा के दौरान प्रसाद या भोग में परिवर्तन का अनुभव होना। जब देवी शक्ति आपके घर के मंदिर में प्रकट होती है, तो वह अपने भक्त की सेवा को स्वीकार भी करती है। यह कई बार प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, जैसे प्रसाद का स्वाद बदल जाना, भोग में सुगंध आ जाना, दिया का लौ बिना हवा के डगमगाना या कोई फूल अपने आप गिर जाना। ये सभी घटनाएं इस बात का प्रमाण होती हैं कि आपके द्वारा अर्पित चीजें केवल प्रतीक नहीं बल्कि देवताओं तक पहुंच रही हैं। शक्ति अब आपकी पूजा को केवल देख नहीं रही, वह उसे स्वीकार भी कर रही है। यह अत्यंत दुर्लभ और पवित्र अनुभव होता है।
यदि आपको यह संकेत मिल रहा है तो समझ लीजिए शक्ति ने आपको अपनाया है। 9वां संकेत, अचानक एकांत प्रिय हो जाना और भीड़ से दूरी बनाना। जब देवी शक्ति किसी को चुनती है तो सबसे पहले वह उसकी ऊर्जा को शुद्ध करने लगती है। इसका असर यह होता है कि व्यक्ति अचानक भीड़ से दूर हो जाता है। उसे एकांत में रहना अच्छा लगने लगता है। उसका मन अधिक ध्यान, मौन, साधना और आत्मचिंतन की ओर आकर्षित होता है। ऐसा व्यक्ति अब बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा करने लगता है। उसे टीवी, शोरगुल, व्यर्थ की बातचीत से दूरी होने लगती है। यह बदलाव केवल मानसिक नहीं, आत्मिक होता है। शक्ति अब उस आत्मा के साथ एक विशेष संबंध बना रही होती है। अगर आप भी ऐसे बदलाव महसूस कर रहे हैं तो समझिए कि आप अब एक साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि देवी शक्ति के चुने हुए पथ पर चल रहे हैं। 10वां संकेत, जब किसी पूजा स्थान में ईश्वर की उपस्थिति सजीव हो जाती है तो उसका असर केवल उस कोने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह धीरे धीरे पूरे वातावरण को परिवर्तित करने लगता है। यदि आपके घर का मंदिर जागृत हो चुका है तो आप अनुभव करेंगे कि घर की ऊर्जा में शांति और स्थिरता आने लगी है। पहले जहां कलह, मनमुटाव या गुस्से की तरंगें चलती थीं, वहां अब प्रेम, संयम और श्रद्धा का वातावरण बनने लगता है। नकारात्मक विचार, तनाव, ईर्ष्या और अहंकार जैसी भावनाएं स्वतः ही कमजोर पड़ने लगती हैं। यह परिवर्तन बिना किसी प्रयास के होता है, क्योंकि जब देवी देवता किसी स्थान को अपना वास बना लेते हैं तो वह स्थान केवल पवित्र नहीं, बल्कि ऊर्जा का शुद्ध केंद्र बन जाता है। वहां से उठने वाली सकारात्मक तरंगें पूरे घर को प्रभावित करती हैं। यह संकेत है कि अब आपके पूजा स्थल में केवल मंत्र नहीं गूंजते, बल्कि वहां से दैवी प्रकाश फैल रहा है, जो घर के हर कोने को निर्मलता और दिव्यता से भरने लगा है। तो साधकों, अगर इन संकेतों में से कुछ भी आपने अपने जीवन में अनुभव किया है तो यह समय है आत्ममंथन का, धन्यवाद देने का। यह कोई सामान्य बात नहीं कि कोई आत्मा देवी शक्ति की दृष्टि में आ जाए। यह सौभाग्य, वर्षों की भक्ति, जन्मों की तपस्या और वर्तमान जीवन की सच्ची साधना का फल होता है। आप चुने गए हैं, इसका मतलब है कि आपसे कोई कार्य लिया जाना है। हो सकता है आपके माध्यम से कई लोगों का मार्गदर्शन हो सकता है आपकी वाणी से किसी को दिशा मिले, आपकी उपस्थिति से किसी को ऊर्जा मिले। अब आप अकेले नहीं, शक्ति आपके साथ है। अपने इस अनुभव को छोटा न समझें, इसे और गहरा करें, भक्ति को और सच्चा बनाएं। शक्ति के साथ इस संबंध को बनाए रखें, उसे और मजबूत करें। और याद रखें, जब शक्ति साथ होती है तो कोई भी संकट अधिक देर तक नहीं टिकता। आप चुने गए हैं, अब यह आपका उत्तरदायित्व है कि इस जीवन को एक दिव्य यात्रा बना दें। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।